हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के केसी सिन्हा बुक के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 16 एंड 16 के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले के वीडियो में मैंने बात कर लिया था 16 नंबर क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 1 तक का, और आज हम लोग बात करेंगे 2 से आगे, 2 एवं 2 से आगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 16 के 2 में कि हल करें tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू। हाँ, इसी जैसे कि अगर आपके पास स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक होगा हिंदी माध्यम का, तो उसमें देखिएगा हो सकता है मिस प्रिंटिंग में x दे दिया हो, तो वो x नहीं है, वहाँ पाई होगा। इस चीज़ के लिए एक बार ध्यान दे देना है। tan इनवर्स माइनस 7, ठीक है, तो यहाँ अगर x दिया हो तो उसको सुधार लेना है, वहाँ पे पाई लिख देना है। चलिए इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 7। पता है हम लोगों को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोग कितना, tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 ओवर x डिवाइड बाई 1 माइनस x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 7। एक चीज बता दें यहाँ पर कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला को थोड़ा रिमाइंड करा दें कि tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy होता है। उसी फॉर्मूला का यूज किया है हम लोगों ने यहाँ पे। अच्छा, दिस कैन बी रिटन एज, ये जो स्टेप है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स को राइट में। तो tan इनवर्स जब इधर हम लेकर आएंगे, इसके इनवर्स को अगर हम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, tan पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 1। अच्छा, एक तरह से एक स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा भागते हैं हम लोग, एलसीएम तो ले सकते हैं लोग, x माइनस 1 इंटू एक्स और यहाँ x माइनस 1 इंटू एक्स। एलसीएम x माइनस 1 इंटू एक्स टॉप में भी होगा और x माइनस 1 इंटू एक्स बॉटम में भी होगा। दोनों को कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट हमको कितना मिलेगा, x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x माइनस 1 दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1। x इंटू एक्स माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो tan कितना, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 7 हो जाएगा। अच्छा, आपको पता होगा यहाँ पर कि tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, सिंस tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है जी, tan थीटा होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर a माइनस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा। तो tan हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स माइनस 7। और tan इनवर्स माइनस 7 का वैल्यू कितना होता है हमको पता है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर टॉप में प्लस माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स और प्लस कितना 1, प्लस कितना 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7, क्योंकि पता है tan इनवर्स यहाँ पे tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 अब प्लस 7x, देन इंप्लाई लेफ्ट ट्रांसपोज कर लेते हैं, बाई तरफ लेकर चले आते हैं,
तो 2x² फिर कितना हो जाएगा वो 7x, लेफ्ट ट्रांसपोज करेंगे -7x, अब -7x के साथ -x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -8x। फिर यहाँ पर देखिए -7 को लेफ्ट ट्रांसपोज करेंगे तो +1 के साथ ऐड होके हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। देन इम्प्लाई 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे लोग, यहाँ पे देखिए 2x² -4x + 4 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² -4x + 4 को हम लिख सकते हैं x - 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा a - b दी होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² जब आप करेंगे तो मिल जाएगा x² - 4x + 4। और यहां से हम लोग लिख देंगे लोग कितना x - 2 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट 0, और यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू कितना 2। इस तरह से हमको x का सॉल्यूशन कितना मिला x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 16 के 2 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये थर्ड को देखते हैं लोग, 16 के 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं लोग, इसको भी हल करना है, x का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लोग तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x - 1 बटा x - 2 प्लस x + 1 बटा x + 2 बटा में 1 माइनस x - 1 बटा x - 2 इंटू x + 1 बटा x + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा π/4। देन इम्प्लाई हो जाएगा एलसीएम x - 2 इंटू x + 2, x - 2 इंटू x + 2 दोनों एलसीएम हो जाएगा तो रिजल्ट कितना हो जाएगा x - 1 इंटू x + 2 प्लस x + 1 इंटू x - 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा x - 2 इंटू x + 2 माइनस x - 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू tan π/4। समझिएगा मैंने कैसे लिख दिया, x - 2x + 2 टॉप में भी एलसीएम है और x - 2x + 2 बॉटम में भी एलसीएम है, मैंने कैंसिल कर दिया। एक स्टेप हम भाग के चले आए, यहाँ पर मैंने ये जो मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा मतलब जोड़ने के बाद जो एलसीएम है उस दोनों का एलसीएम सेम है टॉप बॉटम का, तो कैंसिल करके जो बचा मैंने लिख दिया। tan इनवर्स लेफ्ट में तो हमने इसको लिख दिया tan π/4। अब ध्यान दीजिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 2x अब प्लस कितना x माइनस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 x² माइनस 4 माइनस x² माइनस 1 क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b² अप्लाई कर दिया मैंने इज इक्वल टू हो जाएगा 1 क्योंकि tan π/4 का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब ध्यान देंगे यहाँ पे x² 2x² हो जाएगा 2x² प्लस 2x कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल -2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई -x² प्लस x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -4 और माइनस प्लस 1 तो कितना हो जाएगा -3 -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। देन इम्प्लाई 2x² -4 इज इक्वल टू कितना -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लोग। देन इम्प्लाई 2x² इज इक्वल टू -4 को राइट ट्रांसपोज करेंगे दाहिनी तरफ भेजेंगे तो +4 हो जाएगा और 4 में से 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और इस तरह से x² का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और तब हम x का वैल्यू जब निकालेंगे तो मिलेगा ±1/√2 और ये हम लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के 3 का। 16 के 3 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। एक में लिखा हुआ है हल करें, प्रश्न दिया हुआ है sin इनवर्स 2 अल्फा बट्टा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस sin इनवर्स 2 बीटा बट्टा 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं लोग। सॉल्यूशन sin इनवर्स 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस sin इनवर्स 2 बीटा बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। साइन इनवर्स 2 अल्फा बट्टा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर वैल्यू होता है 2 tan इनवर्स अल्फा का
और साइन इनवर्स 2 बीटा बटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू होता है 2 tan इनवर्स बीटा का, और यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। 2 कॉमन लेंगे लोग, 2 दोनों साइड में हमको मिल रहा है, कॉमन फैक्टर है, कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। देन इम्प्लाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बटा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। और तब हम यहाँ पे बात करेंगे x इज इक्वल टू tan इनवर्स है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बटा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। tan इनवर्स x इज इक्वल टू समथिंग को लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू tan इनवर्स है इधर लेफ्ट में, तो राइट में tan ऑफ tan समथिंग, tan इनवर्स समथिंग। tan इनवर्स समथिंग का वैल्यू हो जाएगा हमको कितना, अल्फा प्लस बीटा बटा 1 माइनस अल्फा बीटा, क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है x। तो इस तरह से हमको x का वैल्यू कितना मिल गया, अल्फा प्लस बीटा बटा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। का 17 का 2 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन साइन इनवर्स 2a बटा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर बटा 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है इसका फॉर्मूला, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 2 tan इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर बटा 1 प्लस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स b इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया 17 के 1 के, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे लोग, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 कैंसिल, देख लीजिए यहाँ पे tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स b। अच्छा, अब तो यहाँ पे फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी, लिख सकते हैं ना। अच्छा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी, क्योंकि पता है बहुत बार डिस्कशन हो चुका है कि tan इनवर्स x का वैल्यू x होता है, हम लोगों ने यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी। और देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, 17 के 1 और 17 के 2 दोनों बिल्कुल समान क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डाटा बदला हुआ है। पहले क्वेश्चन में साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स, दोनों साइन इनवर्स के टर्म में था, और इस क्वेश्चन में एक जो टर्म है वो साइन इनवर्स में है और सेकेंड जो टर्म है वो कॉस इनवर्स के टर्म में है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, एक को देखते हैं, 18 के एक को भी हल ही करना है। tan इनवर्स ax प्लस 1/2 sec इनवर्स bx इज इक्वल टू पाई बाई 4 है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, पहले तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन tan इनवर्स ax प्लस 1/2 sec इनवर्स bx इज इक्वल टू पाई बाई 4। देन इम्प्लाई 2 LCM, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स ax प्लस sec इनवर्स bx इज इक्वल टू पाई बाई 4। लिख सकते हैं हम इसको 2 tan इनवर्स ax प्लस sec इनवर्स bx इज इक्वल टू पाई बाई 4, टू पाई बाई 4 इंटू कितना 2, 2 जा 4, लिख देंगे 2 tan इनवर्स ax को लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, ऐसे कर लेते हैं, पहले 2 tan इनवर्स ax को रहने देते हैं, 2 tan इनवर्स ax और पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स bx को, सेक इनवर्स bx को दाहिनी तरफ भेज देते हैं, कितना होगा
पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स bx हमको कॉसेक इनवर्स के टर्म में मिलने वाला है रिजल्ट, तो हम इसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2ax बटा में 1 माइनस a स्क्वायर्ड x स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स bx हो जाता है कॉसेक इनवर्स bx, क्योंकि पता है आपको सेक इनवर्स ax प्लस सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। तो जब हम कॉसेक इनवर्स x की बात करेंगे तो सेक इनवर्स x को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, तो पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सेक साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स हम ऐसे लिख सकते हैं 2ax बटा में 1 माइनस a स्क्वायर प्लस, अच्छा एक चीज यहाँ पे ये प्लस में होगा जी, तो प्लस यहाँ पर a स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ कॉसेक इनवर्स bx को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाई bx, क्योंकि पता है आपको कि साइन इनवर्स यहाँ पे या कॉसेक इनवर्स अगर हम लिखें तो कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1 बाई x। तो हम अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। अच्छा अब बताइए यहाँ पे 2ax डिवाइडेड बाई 1 प्लस a स्क्वायर्ड x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई bx, देन इंप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2ab x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस a स्क्वायर्ड x स्क्वायर्ड। अच्छा अब a स्क्वायर x स्क्वायर को बाईं तरफ लेकर चले आते हैं और दोनों में यहाँ भी x स्क्वायर मौजूद है, यहाँ भी x स्क्वायर मौजूद है, तो x स्क्वायर हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो लिख देंगे कितना 2ab माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1, और तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2ab माइनस a स्क्वायर। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 की बात करेंगे तो 1 और डिवाइडेड बाई कितना रूट अंडर 2ab माइनस a स्क्वायर, और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, हल करें। tan cos इनवर्स x प्लस sin tan इनवर्स 2 है। अच्छा यहाँ पे हमको इनवर्स में cos है और बाहर कितना है tan, और यहाँ पे tan और यहाँ पे मेरे पास sin है, तो हमको फॉर्मूला पता है कि अगर sin, अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है तो उसी का इनवर्स अंदर होना चाहिए, या अगर इनवर्स बाहर है तो उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर होना चाहिए। तो अगर यहाँ cos इनवर्स है तो यहाँ पर हमको क्या होना चाहिए, cos, या अगर यहाँ tan है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, tan, तब हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी अगर tan इनवर्स है तो यहाँ पर भी कितना tan, या अगर यहाँ sin है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, sin। हमारे लिए आसान क्या है, हमने बोला है इसके पहले के क्लास में जब मैंने इसका थ्योरेटिकल अप्रोच हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने उस समय बात किया था कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेहद आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कन्वर्ट करते थे, साइन को कॉस में, tan में, सेक में, कॉसेक में आसानी से कर लेते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी। अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज जाकर उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप पिछले वीडियोज को नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में चल रहा है। जहां तक इसके पहले क्वेश्चन मैंने बता दिया था, उसके आगे के क्वेश्चन को आज मैंने कंटिन्यू किया है। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स, tan cos इनवर्स है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास cos इनवर्स x है तो हम यहाँ पर इसको अगर मुझे बदलना है tan में मुझे बदलना है, तो सबसे पहले इसको थीटा ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू कितना x, और x बाई 1 मतलब b बाई h होता है, बेस बट्टा हाइपोटेनस, आधार बट्टा कर्व। अब यहां से अगर हमको p निकालना है तो हम बहुत आसानी से p निकाल सकते हैं, कितना, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, h का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस कितना x स्क्वायर, p आ गया। अब अगर मुझे tan के टर्म में चाहिए तो मुझे इसको इस थीटा, जैसे जिसको कन्वर्ट करना है उसको थीटा मान लिया, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा निकाल लेना है। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से बताते हैं। मैंने कहा जिसको कन्वर्ट करना है उसका थीटा
निकाल लेना है, उसको थीटा सपोज कर लेना है, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा निकाल लेना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या, अब cos थीटा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे tan थीटा, थीटा का tan निकालेंगे कितना, p बाई बी। तो यहाँ पर p बाई बी की जब हम बात करेंगे तो p कितना आ गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बट्टा में b कितना है हमारे पास x, तो हमने लिख दिया x, और अब इसका थीटा निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा जी, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ध्यान देना है थीटा का वैल्यू यह भी है, थीटा का वैल्यू यह भी है, तो हम इसके बदले में इतना यूज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पष्टतः लिख सकते हैं, स्पष्टतः cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, tan है यहाँ पे, और cos इनवर्स x के बदले में हमने लिख दिया tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बात आती है, तो यहाँ पर बाहर साइन है, तो मुझे अब इसको साइन में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स 2 को साइन में कन्वर्ट करना है। सो कैसे करेंगे, यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पे आते हैं, जिक्र करते हैं, tan इनवर्स 2 को हमने मान लिया कितना, अल्फा, चूंकि थीटा हमने सपोज कर लिया है ना, तो फिर थीटा हमने सपोज नहीं किया, यहाँ पे कितना, अल्फा। जब अल्फा की बात करेंगे तो यहाँ पे tan अल्फा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1, तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। हम आसानी से यहाँ h निकाल सकते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हो जाएगा 5, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, h आ गया। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, तो हमको अल्फा का साइन निकाल लेना है, तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू p बाई एच। तो p बाई एच, p कितना है हमारे पास, 2 है, और h कितना है, रूट अंडर 5 है। तो अब हम यहां से कितना, अल्फा का वैल्यू लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2 बाई रूट अंडर 5। ध्यान दीजिए यह भी अल्फा का वैल्यू है, यह भी अल्फा का वैल्यू है, तो tan इनवर्स 2 के बदले में हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 बाई रूट 5। तो यहां पर कितना, tan इनवर्स 2 के बदले में लिख देते हैं, सो tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 बाई रूट 5। क्लियर ना, तो यहां पे कितना लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स 2 बाई रूट 5, है ना, tan इनवर्स 2 के बदले में साइन इनवर्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे tan इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आईटीएफ अंदर है, वैल्यू हो जाएगा हमारा रूट अंडर कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू कितना, 2 बाई रूट 5। ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर, आईटीएफ अंदर, तो हो जाएगा 2 बाई रूट 5। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, वर्ग दोनों तरफ कर लेते हैं, तो जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बट्टा में कितना, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। देन इंप्लाई 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 5 इज इक्वल टू 5 लेकर चले जाएंगे दाहिनी तरफ, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, और तब यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 5/3, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, और 5 का रूट 5, प्लस माइनस मैंने यूज कर लिया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 5/3। इसके तुरंत बाद का जो क्वेश्चन है 18 का 3, उसका डाटा बिल्कुल यहां से आपको सेम मिलेगा। ठीक है, यहां से बिल्कुल आपको सेम, और आंसर भी आपको सेम मिलेगा। तो आइए बात करते हैं 18 के 3 नंबर क्वेश्चन की, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 18 के 3 में क्या है, tan sec इनवर्स 1/x sin cos इनवर्स। अभी मैंने जस्ट समझाया था इसके पहले वाले में कि अगर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में sec इनवर्स है तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी sec नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ अंदर cos इनवर्स है तो बाहर भी कितना, तब जाके हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, मैंने माना कि यहाँ पे sec इनवर्स 1/x को हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना, थीटा। तो यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x, और तब यहाँ पे कितना, cos थीटा की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x को लिख देंगे कितना, x। क्लियर है।
अब ध्यान दीजिए, ये cos थीटा है, cos थीटा बाई यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू x बाई 1, जिसको हम कह सकते हैं b बाई h, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे सेक इनवर्स को कन्वर्ट करना है tan में, दिमाग में रखना है, सेक इनवर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, tan में। तो हमने यहाँ पर सेक इनवर्स को सपोज कर लिया थीटा, और अब यहाँ पे tan का थीटा निकाल ले, थीटा का tan निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, लेकिन उसके पहले मुझे क्या चाहिए, p चाहिए जी। तो सो p इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 1 माइनस x स्क्वायर। अब अगर हमको tan थीटा की बात करनी है तो tan थीटा कितना, p बाई b होता है। तो p कितना हमने लिखा है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई b कितना है आपके पास, x। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और तब जाके हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, है ना। ध्यान दीजिए, थीटा का वैल्यू यह भी है, थीटा का वैल्यू यह भी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पष्टतः यहाँ पे सेक इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब ध्यान देंगे फिर थोड़ा सा यहाँ पे cos इनवर्स को राइट साइड में, cos इनवर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे लोग। और कैसे, यहाँ पर मान लेंगे लोग, माना कि यहाँ पर cos इनवर्स 1 बाई रूट 5 इज इक्वल टू कितना, अल्फा ले लिया मैंने, तो cos अल्फा का वैल्यू कितना मुझे मिल जाएगा 1 बाई रूट 5, है ना। अच्छा, अगर हम साइन अल्फा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं आसानी से, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस, फॉर्मूला तो होता है ना ये भी, साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा करेंगे तो कितना, इसका स्क्वायर करना होगा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 5 एलसीएम हो जाएगा लघुत्तम, तो 5 इकाई 5 में से एक जाएगा 4/5, जो कि रिजल्ट दे देगा 2/√5। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/√5। ध्यान दीजिए, यह भी अल्फा का वैल्यू है और यह भी अल्फा का वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्पष्टतः यहाँ पे cos इनवर्स 1 बाई रूट 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 बाई रूट 5, है ना। अब आते हैं लोग क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे क्या है हमारे पास, tan यहाँ पे है और कितना, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन, और लिखा हुआ है cos इनवर्स 1 बाई रूट 5। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, tan सेक इनवर्स 1 बाई एक्स के बदले में हम लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, cos इनवर्स के बदले में लिख सकते हैं कितना, साइन इनवर्स 2 बाई रूट 5, है ना। अब बोलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर x होता है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, देन इंप्लाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 2 बाई रूट 5। याद कीजिए, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का डाटा हमको मिल गया, इतना ही इसके तुरंत पहले वाले में भी मिला था। और तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से साइड में दिखा देते हैं, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई कितना, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर, और वहां पे हो जाएगा कितना, ये रूट 5 है जी, रूट 5, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा कितना 4, और 5 रूट 5 को स्क्वायर करेंगे तो 5, और यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 5 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और तब लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, दाहिनी तरफ भेज देंगे, जुड़ जाएगा, और तब यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाई 9, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 5 बाई 3 प्लस माइनस। ये हो गया x का वैल्यू क्वेश्चन 18 के